सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गुरु पर्व, गुरु नानक जी की शिक्षाओं, गुरु नानक जी के विचार, गुरु नानक जी ने जो हमें देश में दिया, सभ्यता दी, संस्कृति दी, उन्होंने भी मान दिया, मर्यादा दी, जो गरिमाएं दी, हम उनके लिए उनकी शिक्षाओं का आज अनुकरण कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं हमने कार्यक्रम किया हम लोगों ने आयोजित सुप्रीम कोर्ट में, और लंगर प्रसाद ये सब कुछ किया है। तो ये गुरु पर्व की बात भी है और चुनाव का वातावरण भी है। आपके सवाल चुनाव से संबंधित, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, देखिए भाषा की गरिमा कभी खत्म नहीं चाहिए। राजनीतिक दल आते हैं जाते हैं, सत्ता आती है जाती है, कभी आज इधर है लोग, कभी उधर पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसी लड़ाई लड़ो, दो आंखें हैं, एक लड़ने की रखो, एक मिलने की रखो। भाषा गरिमामय होनी चाहिए, संसदीय होनी चाहिए। अमर्यादित, अश्लील, अपमानजनक भाषा को किसी को भी, नेता को, सत्ता हो विपक्ष हो, सत्ता तो विपक्ष आधा आता जाता रहता है, कभी भी भाषाओं को के साथ खिलवाड़ नहीं। लेकिन कांग्रेस कह रही है सर, मूर्खों का सरदार राहुल गांधी को बताना मोदी जी ने। जिस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कहते हैं कि मूर्खों के सरदार, क्या देश की जनता उनके साथ जो जुड़ी हुई है उसका असर पड़ेगा इस तरह से? ऐसा नहीं। देखिए भाषा की गरिमा अच्छी होनी चाहिए। चुनाव है, चुनाव चला जाएगा। देश का सबसे बड़ा पर्व होता है लोकतंत्र, हम उसमें हिस्सा लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको ऑर्गेनाइज करता है, और गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग उससे जुड़े रहते हैं। तो भाषा की मर्यादा सभी दलों के नेताओं को, सभी छोटे से बड़े नेताओं को, किसी पद पर हो, बड़े पद पर हो, छोटे पद पर हो, चुनाव छोटा हो बड़ा हो, कभी भी कहीं भी किसी में भी भाषा संसदीय मर्यादित होनी चाहिए, अपमानजनक नहीं हो, दिल को गहरी न लगे। जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं वो अपने गिरेमान में भी ढांक के देखें। जब आप दूसरे पर उंगली ऐसे उठाते हैं तो उंगली एक उठती है, 3 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं। उन 3 उंगलियों को भी समझिए, उस एक उंगली को भी समझिए और अपना एनालिसिस कीजिए। वकील साहब, इस समय कई दिनों से एक शब्द बहुत वायरल हो रहा, ट्रेंड हो रहा है, पनौती। पनौती सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे, एक विश्लेषण करके आप बता दीजिए, और लोग नहीं बता पाए, कई वकीलों से हमने संबंध जोड़ने की कोशिश किया है, आप बताइए पनौती क्या होता है? ये शब्द थोड़ा अपमानजनक होता है, अमर्यादित होता है, असंसदीय होता है, गैर कानूनी होता है। मतलब किसी के लिए अभिशाप होना, किसी के लिए दुख होना, किसी के लिए अभिशाप मतलब गलत होना, जैसे अशुभ होना, अशुभ होना, अशुभ शब्द से इसको जोड़ा जाता है कि वो है। अब देखिए, कोई किसी के लिए अशुभ है, किसी के लिए शुभ है। कोई कहता आधा गिलास खाली, कोई कहता आधा गिलास भरा। अपनी अपनी सोच अपनी। देखिए, सुबह से कोई उठता है, कोई दाना लेता है अपने डिब्बे में, कोई पानी लेता है, पक्षियों को दाना डालता है और पानी डालता है। जहां देखता है पक्षी हैं, दाना डाल देता है, पानी भर देता है उनके रखे हुए बर्तनों में। कोई उठता है सुबह, बंदूक उठाता है, गुलेल उठाता है, उन्हीं पक्षियों को मारता है, शाम को ले जाके अपना भोजन बनाता है। देखिए, पनौती जो है नेपाल में एक मंदिर है। अच्छा। अपने उत्तर प्रदेश में बादा जिले में एक पनौती नाम का गांव भी है। तो पनौती भी कहीं पॉजिटिव देखा जा रहा है, कहीं नेगेटिव देखा जा रहा है। अगर मंदिर है तो पनौती बहुत अच्छी मंदिर है, मंदिर तो शुभ होते हैं, गांव है पनौती। लेकिन जहां तक मुझे ये शब्दों का मुझे बहुत ज़्यादा व्याकरण की नहीं पता है, लेकिन जो शब्द है ये शब्द शायद अशुभ के साथ जोड़ के बोला जाता है और इसीलिए ऐसा किया। इन शब्दों का प्रयोग अभी क्रिकेट में जब हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ऐसे शब्द प्रयोग किए। देखो, खेल खेल भावना है, खेल भावना से जीता जाए, खेल भावना से खेला जाए, वही अच्छा। हार जीत चलती रहती है। अब कोई किसी को कहे, खिलाड़ी को कहे, हमारे मोहम्मद शमी को कहे, कभी खिलाड़ियों के लिए कहे, लोग कहें, अच्छी बात नहीं है। अच्छी तरह खेलते, उनकी इतनी बार जीते तो उसकी महत्वता दो। अब उस ऑस्ट्रेलिया का सम्मान देखो ना, मुझे दुख हुआ जब सोशल मीडिया पे देखा ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जीते। हाँ। और वो वर्ल्ड कप जिसे हम पूजा करते हैं। हाँ। जिसे हमारे कपिल देव सिर पर लेकर आए थे। हाँ। जो दुनिया का सरताज माना जाता है, वर्ल्ड कप, दुनिया वर्ल्ड जिसके साथ जुड़ा हुआ, विश्व जुड़ा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम जुड़ा हुआ है, उस पर पैर रखकर खिलाड़ी शराब का गिलास लेके बैठा है पैर रखे। तो वो वर्ल्ड कप हमारे देश का नहीं, वो पूरी दुनिया की जीत थी, पूरे खेल प्रेमियों की जीत थी। और उस पर पैर रखकर बैठना और अपने बाजू दिखाना, अरे आप जीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस पर पैर रखना और पैर रखकर फोटो डलवाना ये भी उचित नहीं था और ये दुखद था और ये भी नहीं। देखिए, सम्मान सम्मान होता, कभी वो आपको मिलता, कभी हमें मिला है, क्या पता अगली बार न्यूजीलैंड को मिले, अगली बार पाकिस्तान को मिले, अगली बार अमेरिका, किसी को मिल सकता है। ये तो खेल भावना है। उसको पैर रख के मोमेंटो, मेडल, वर्ल्ड कप, ये सम्मान की चीज होती हैं, ये आदर की चीज होती हैं। ये किसी धर्म की नहीं होती, ये किसी क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय की नहीं होती, ये किसी देश की नहीं होती, ये सम्मान की होती है और ये सम्मान होना चाहिए। आज हम लोग गुरु पर्व के अवसर पर ये कर रहे हैं काम। तो गुरु गोविंद सिंह ने मान सम्मान के लिए दिया, ये सब मान सम्मान था और उन्हें मान सम्मान के लिए, देश की, भारत की रक्षा के लिए
लिए, भारत माता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने बच्चों का बलिदान कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दे दिया बच्चों का। तो ये हमें सिखाता है, यही हमें भावना में रखना चाहिए। भारत बलिदानों का देश है, संघर्ष का देश है, संघर्ष से लोग ऊपर उठे हैं। लेकिन जो इस समय ज्यादा चर्चा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को पनौती शब्द चिपका दिया गया। गांव में अक्सर करके होता है वकील साहब कि वो पनौती है, तो लोग उससे एलर्जी करना शुरू करते हैं। आप भी देखे होंगे। देखिए, देश के राष्ट्रपति हों, महामहिम प्रधानमंत्री हों, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस हों, न्यायाधीश हों, ये सम्मान के पद हैं, संवैधानिक पद पर भी हैं। इन संवैधानिक पदों की गरिमा होनी चाहिए, इन संवैधानिक पदों का सम्मान होना चाहिए, इन संवैधानिक पदों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दुख होता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है मैं गाली प्रूफ हूँ। गाली प्रूफ हूँ मतलब गाली शब्द प्रूफ, लोग वाटर प्रूफ हैं, लोग एयर प्रूफ हैं, लोग और प्रूफ हैं, लेकिन गाली प्रूफ ऐसे शब्द भी नहीं होने चाहिए। हमारे देश की मर्यादा हो। भारत ने सदैव सम्मान दिया है, सोने की चिड़िया जगत गुरु रहा है, मान सम्मान दिया है, आदर दिया है, उसके तहत कार्य होना चाहिए। वकील साहब, आप अपनी बात को बड़ी प्रखरता से बड़ा अच्छा विश्लेषण करके आप बता रहे हैं। आप इस सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे मुकदमे लड़े हैं जो जिसकी कीर्ति या चर्चा जो है पूरे भारत में जानी जाती है। आप इस समय बहुत चर्चित नामचीने हुक्मों में आपका नाम जाना जाता है। हम ऐसे भी कुछ जानना चाहते हैं आपके मुंह से जो आपके लिए चुनौती की केस रही। नहीं, चुनौती बात लंबी हो सकती है, लेकिन आप बताएं। इस साल के देखिए, मनीष कश्यप वाला हुआ, जनवरी के बाद रासुका NSA लगाई, पत्रकार था, कुछ लोग उसे छोटा पत्रकार, बड़ा पत्रकार, यूट्यूब हमने उसे पत्रकार माना और NSA और रासुका हटवा दी है और रासुका हटी है। ये हमारी जीत है इस साल की। ब्रजभूषण शरण सिंह पे पॉक्सो लगाने का प्रयास किया गया, उन्हें भी बहुत हरासमेंट किया गया, झूठे सच्चे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। हमने पार्टी नहीं देखी, हमने व्यक्ति नहीं देखा, हमने देखा कोई झूठे आरोप नहीं लगने चाहिए। वो लड़ाई लड़ी ब्रजभूषण की और जीती और नॉट अरेस्ट का चार्जशीट फाइल हुई। सेम सेक्स मैरिज पे इसी सुप्रीम कोर्ट में बहुत 15 दिन बहस चली। लोग प्राकृतिक को अप्राकृतिक को प्राकृतिक बनाने जा रहे थे, अननेचुरल सेक्स को नेचुरल सेक्स बनाने जा रहे थे, उसे संवैधानिक ढांचा देने जा रहे थे। अरे जो चीज अप्राकृतिक हमने वो लड़ी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उस पर अपना फैसला दिया, 15 दिन सुनवाई दी। हम भी अनीता चौहान ऑल इंडिया जो आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर की डायरेक्टर, उनकी तरफ से हम लड़े और जीते, वो भी सफलता हुई। तो ये जीत हुई। और सीमा सचिन मीना आजकल चली रही है, उसने अपने देश में आई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आधार पर, हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर सीमा सचिन मीना पाकिस्तान से आई है तो हम उसको अधिकार दिला रहे हैं, तो सोनिया अख्तर जो बांग्लादेश से आई हुई है हमने उसको भी अधिकार दिलाए। बेशक वो सोनिया अख्तर है, इससे फर्क नहीं पड़ता वो सोनिया शर्मा है, सोनिया गुप्ता है, सोनिया सिंह है, सोनिया वर्मा है। सोनिया अख्तर रहेगी और इस्लाम धर्म को मानेगी और हमारे देश में उसके लिए कानूनी अधिकार है। हमने मोहम्मद अल्लाह के तहत फैमिली कोर्ट में केस डाल के लड़ा, जीता और उसे करवा चौथ वाले दिन 1 नवंबर को अपने पति के यहाँ भिजवाया, बच्चे के साथ भिजवाया, बच्चे और पति के साथ अपने वहाँ रह रही है सम्मान के साथ। आपकी सफलता की गौरव गाथा हर लोग सुनते हैं, बहुत देखते हैं, लेकिन एक सवाल मेरा बड़ा अजीब सा है कि भारत का नागरिक होने के लिए आदमी को, जैसे सीमा आई है, अख्तर आई है, इनको नागरिकता मिलने के लिए कितना समय भारत में रहेंगे, किनको नागरिकता मिलेगी? देखिए, अभी अक्षय कुमार थे, उनको अब नागरिकता मिली, अभी नागरिकता 15 अगस्त 2023 को मिली। अभी इनके सहारा परिवार की बात करें, सहारा परिवार के बेटे नागरिक नहीं है भारत के, बाहर है। तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन वो भारत में है। आप ये बताइए कितने दिन में आप सीमा पे जो है भारत के नागरिक बना पाएंगे? गृह मंत्रालय जांच कर रहा है, ATS जांच कर रहा है, ATS जांच कर ले, जानकारी कर ले और उसके बाद सारी प्रोसीडिंग हो जाएगी। जो भी हमें देश के मामले में राष्ट्रपति पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है, गृह मंत्रालय पर भरोसा है, अपने देश की मीडिया पर भरोसा, अपने देश की जनता पर भरोसा। चलिए, शुक्रिया सर।